पहलगाम का वाकया होता है 22 अप्रैल 2025 को और आज इस वाकये को करीबन गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी इंडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हम तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुंह तोड़ देंगे। कोई कह रहा था इंडियन आर्मी पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का सर काट के लाओ। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है, लेकिन अब समय आ गया है पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने का। क्या करारा जवाब दिया आपने? पाकिस्तान के देहातों में चंद पटाखे फोड़ दिए, इसे करारा जवाब कहते हैं आप? ये चंद पटाखे फोड़ने के लिए 2 हफ्तों से मेहनत कर रहे थे आप। आपके नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने अब इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, अब इंडियन आर्मी खुद तय करेगी कि उसने पाकिस्तान पर कब और किस तरह का हमला करना है। तो फ्री हैंड मिलने के बाद ये हमला करा इंडियन आर्मी ने कि चंद छोटे छोटे मिसाइल दाग दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास देहातों पर, और इस छोटे से हमले को आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे रहे हैं। ये ऑपरेशन है, आप इसे ऑपरेशन कहते हैं? दूर बैठकर बुजदिलों की तरह छोटे छोटे मिसाइल फायर कर देना, आप इसे ऑपरेशन कह रहे हैं? किस पॉइंट पर आपकी मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ 1-on-1 इंगेज हुई है? सवाल करें अपनी आर्मी से। कौन सा ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट किया आपकी आर्मी ने? सवाल करें अपनी आर्मी से। $83 बिलियन भारत अपनी आर्मी पर खर्च करता है, यानी पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा भारत अपनी आर्मी पर खर्च करता है। तो क्या ये छोटे छोटे पटाखे फोड़ने के लिए $83 बिलियन खर्च किए जाते हैं? सवाल करें अपनी आर्मी से। अगर हिम्मत है और भारत से इतना ही प्यार है तो सवाल करें अपनी आर्मी से कि बताओ वो 5 टेररिस्ट पहलगाम पहुंचे कैसे? उनके पास इतना असला आया कहां से? वो पहलगाम में आधे घंटे तक लोगों को मारते रहे, गोलियां चलती रही, इंडियन आर्मी को आवाज तक नहीं आई। क्या कर रही थी इंडियन आर्मी? और वो 5 टेररिस्ट 26 लोगों को मारने के बाद कहां चले गए, जबकि तुमने कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फौज बिठा रखी है? पूछो नरेंद्र मोदी से कि उसने अभी तक इंटरनेशनल फोरम पर क्यों प्रूव नहीं किया कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ठीक है, आप पाकिस्तान को सबूत ना दो, लेकिन आप अपनी कौम को तो आंसरेबल हो ना। तो क्या आपने अपनी कौम को कोई एविडेंस दिया? कोई एविडेंस, कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया? कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई फोन कॉल, कोई रेडियो इंटरसेप्ट की, कोई डिजिटल चैट्स हासिल की, उन मिलिटेंट्स की कम्युनिकेशन विद हैंडलर्स अक्रॉस द बॉर्डर कलेक्ट की, कोई बैंक ट्रांसफर, कोई हवाला ट्रांजैक्शन, कोई मटेरियल फंडिंग ट्रेस आउट की? अगर आप उन अटैकर्स को पाकिस्तानी कहते हैं तो आपने उनका कोई पासपोर्ट, कोई फेक आईडी, कोई इमिग्रेशन डेटा, कोई ट्रैवल या मूवमेंट रिकॉर्ड हासिल किया? किसी अटैकर को अरेस्ट किया? किसी फैसिलिटेटर को अरेस्ट किया? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान से किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटैक को ऑन किया? नहीं किया। आपने कोई होमवर्क नहीं किया और सीधा पाकिस्तान पर नाम रख दिया कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया है। अरे घर में जब डकैती होती है तो सबसे पहले पूछ चौकीदार से होती है कि बता तू उस वक्त कहाँ था, तू क्या कर रहा था। और कश्मीर में तो आपने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 9 लाख चौकीदार डिप्लॉयड कर रखे हैं। पूछो अपनी आर्मी से कि जब अटैक हुआ उस वक्त वो कहाँ थे, गोलियां चलती रही वो कहाँ थे, अटैक का टूरिस्ट का इंटरव्यू लेकर उनको मारते रहे, आपकी आर्मी कहाँ थी? 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं, रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं, जख मार रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो कश्मीर तो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। वो कैसे हुआ? कहाँ से आए वो? उनने एस्केप कैसे किया? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई होती आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ। जी हाँ, कोई नहीं आया वहां पर। $83 बिलियन खर्च कर दो अपनी आर्मी पर, लेकिन उनसे ये मत पूछना कि पहलगाम का फेलियर हुआ क्यों। लेकिन अगर ये फेलियर हो भी गया है तो पूछो नरेंद्र मोदी से, अगर इस हमले के पीछे पाकिस्तान है तो अभी तक सबूत भारतीय अवाम के सामने क्यों नहीं रखे गए? हाल तो ये है कि आज 2 हफ्तों से ज्यादा दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी एक मरतबा भी पहलगाम नहीं गए। वो जानते हैं कि भारतीय अवाम को पाकिस्तान के पीछे लगा के रखो, 2-4 पटाखे पाकिस्तान में फोड़ दो तो उनकी भारत में पोजीशन मजीद स्टेबल हो जाएगी, आरएसएस माइंडसेट की मजीद हिमायत हासिल हो जाएगी। बस पाकिस्तान पर ब्लेम डालते रहो ताकि भारतीय अवाम पहलगाम के वाकये को लेकर नरेंद्र मोदी से सवाल ही ना कर सकें। लेकिन मैं इंडियन से ही कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लो, अपनी गवर्नमेंट से सवाल करो, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो याद रखना आपको अमेरिका नहीं हो और पाकिस्तान को अफगानिस्तान या इराक नहीं है। पाकिस्तान के पास हथियार भी और लड़ने की कैपेसिटी भी है। इसलिए आप अमेरिका बनने की कोशिश ना करें, नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें।